हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 9 का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पर इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। सो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे वल्ली का मन कर रहा था कि वो बस में बैठे और टाउन तक जाए। तो इस पार्ट में देखते हैं कि वो क्या करती है। वेल, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" And a tiny hand was raised commandingly. One fine spring day. So spring season में एक दिन afternoon bus, जब afternoon वाली बस was on the point of leaving. On the point of leaving का मतलब क्या हो गया? या जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग, वॉज अबाउट टू लीव, बस निकलने ही वाली थी। तो बस निकलने वाली थी विलेज से और वो मेन हाईवे को टर्न कर रही थी। तो वो हाईवे पे ज्वाइन करती जहाँ से वो फिर टाउन की ओर निकलती। तब एक स्मॉल वॉइस, एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, स्टॉप द बस, बस को रोको, बस को रोको। और एक छोटा सा हाथ ऊपर उठाया कमांडिंगली। सो इस तरह से कमांड देते हुए, ऑर्डर देते हुए हाथ उठाया किसी ने। तो कमांडिंगली का मतलब हो गया in a way of ordering, yeah, giving an order. The bus slowed down to a crawl, and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." "It's me," shouted Valli. "I'm the one who has to get on." तो बस धीमी हुई, टू अ क्रॉल, स्लोड डाउन टू अ क्रॉल। अगर आपको याद होगा तो ये फ्रेज हमने एक्टिविटी में देखा था कि वेदर ये आएगा कि नहीं। सो बहुत ही कॉमन फ्रेज है ये। जब भी आप किसी ट्रैफिक के पास आने वाले होते हो तो आप अपनी गाड़ी इतनी धीमी कर लेते हो कि ऑलमोस्ट कि वो रेंग रही हो। तो इसका मतलब हो गया बहुत धीमी हो गई है पर रुकी नहीं है। एंड फिर कंडक्टर अपना बाहर सिर निकालते हुए, स्टिकिंग हिज हेड आउट, है ना, सर अपना बाहर निकालता है डोर से और कहता है, जल्दी करो, फिर जिसको भी आना है उसे आने को जल्दी कहो। सो टेल हुएवर इट इज, जिसे भी आना है उसे जल्दी आने को कहो। इट्स मी, तो वाली ने क्या कहा चिल्लाते हुए कि इट्स मी, मैं ही जाने वाली हूँ। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, मैं ही हूँ जिसे बस में चढ़ना है। गेट ऑन यानी क्लाइम द बस। क्लाइम द बस, या अगर हम और अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करें सो हम बोलते हैं बोर्ड करना। सो इनफैक्ट बोर्ड वर्ड का इस्तेमाल आप किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए कर सकते हैं। बोर्ड द ट्रेन, बोर्ड द बस, बोर्ड द एरोप्लेन। नॉर्मली आप कार्स और टैक्सीज के लिए बोर्ड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। यू यूज़ द वर्ड टेक। सो यू से आई टेक द कार और आई टेक द टैक्सी। तो इनफैक्ट अगर आप बोर्ड द टैक्सी बोलेंगे तो गलत नहीं होगी, बट इट्स जस्ट नॉट यूजुअल। सो बोर्ड करना है ना, कोई एक बड़ी सी व्हीकल में आप बोर्ड करते हो दूसरे पैसेंजर्स के साथ, तो इसलिए यू यूज़ द वर्ड बोर्डिंग। व्हेन यू टेक, तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि बहुत छोटी सी व्हीकल है जिसको आप लेके जा रहे हो या जिसमें आप बैठे हो। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, "ओ रियली, यू डोंट से सो." अब तक क्या हुआ, बस जो है रुक गई, हैड कम टू अ स्टॉप, और कंडक्टर ने क्या कहा, ओह सच में, यू डोंट से सो। सो यू डोंट से या यू डोंट से सो, ये जो एक फ्रेजेस है ये सरप्राइज जताने के लिए होता है। क्या है, अच्छा तुम ये करोगी, या तुम आने वाली हो, अच्छा तुम बैठने वाली हो। सो यू डोंट से, आप जस्ट ये फ्रेज कहीं भी कैसे भी लगा सकते हैं। इट जस्ट शोज कि वो थोड़े से सरप्राइज्ड है कि इतनी छोटी सी लड़की बस में बैठने वाली है, वो भी अकेली। यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, said Valli, still standing outside the bus. "And here's my money." She showed him some coins. "Okay, okay, but first you must get on the bus," said the conductor, and he stretched out a hand to help her up. तो उसने क्या कहा वल्ली ने, हाँ मुझे सिर्फ टाउन जाना है, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन। एंड अभी भी वो बाहर खड़ी थी बस के, एंड वो क्या कर रही है, उसको पैसे दिखा रही है कि ये देखो ये मेरे पैसे। एंड वो उसको कुछ सिक्के दिखाती है। सो ऑब्वियसली वो कभी बस में ट्रैवल नहीं करी तो उसको पता नहीं है कि बस में आप जब बैठते हो उसके बाद कंडक्टर आपके पास आके आपको टिकट इशू करता है, ऐसे बाहर से आपको टिकट नहीं दिया जाता। तो उसको ये बात पता नहीं था। तो फिर कंडक्टर क्या बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है, पहले तुम्हें बस में चढ़ना होगा, फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। एंड फिर उसने अपना हाथ फैलाया, स्ट्रेच्ड आउट हैंड, ने अपना हाथ फैलाया, फैलाया या बढ़ाया ताकि वो उसको हेल्प कर सके, टू हेल्प हर अप, तो उसको चढ़ाने में मदद कर सके। नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जोकिंग. ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, ही सेड, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट. तो उसने क्या कहा, नेवर माइंड, ज़रूरत नहीं है। क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने आप चढ़ जाऊंगी, तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ऐसा दिखा रही थी कि वो बड़ी है एंड उससे किसी भी लोगों की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपना काम कर सकती है।
जो कंडक्टर था वो भी जॉली सॉर्ट था। तो जॉली आप किसे कहते हैं? जॉली पर्सन का मतलब होता है कि हैप्पी एंड चीयरफुल, खुश मिजाज जिसे हम कहते हैं। तो वो हैप्पी एंड चेयरफुल टाइप का आदमी था। फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, फॉन्ड यानी ही लाइक टू, सो ही लाइक जोकिंग, उसे जोक करना पसंद था। तो उसने क्या जोकिंगली कहा, ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी, ओ प्लीज मेरे से गुस्सा मत कीजिए, माई फाइन मैडम, मेरी प्यारी मैडम, ही सेड। सो माई फाइन मैडम मतलब कि मोहतरमा, यार उसको मतलब दिखा रहे कि अच्छा हाँ आप बड़ी हो तो मैं आपको मैडम बोल के बुला रहा हूँ। हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, एंड फिर उसे सीट दिखाते हुए क्या बोलता है कि यहाँ पे सीट में बैठिए आगे। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम। It was the slack time of day, and there were only 6 or 7 passengers on the bus. They were all looking at Valli and laughing with the conductor. Valli was overcome with shyness. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. So फिर और क्या बोलता है कंडक्टर? Everybody move aside please. सब लोग साइड दीजिए, मूव असाइड प्लीज है ना, साइड दीजिए। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए जगह बनाइए। इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ डे, स्लैक टाइम का मतलब हो गया बिजी डे नहीं था, नॉट टू बिजी। सो बिजी दिन नहीं था, सिर्फ 6 और 7 पैसेंजर थे बस में, और वो सब लोग क्या किसको देख रहे थे? वल्ली को देख रहे थे और हंस रहे थे कंडक्टर के साथ। वल्ली वॉज ओवरकम विथ शाइनेस, सो वल्ली वॉज ओवरकम, ओवरकम का यहाँ पे मतलब है ओवरवेल्म्ड। वो किसी इमोशन से भर गई, तो ओवरवेल्म हो गई। किससे ओवरवेल्म हो गई? शाइनेस से, तो मतलब बहुत ज़्यादा शर्मा गई। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, सबसे आंखें बचाती हुई, आंखें चुराती हुई वो जल्दी से एम्प्टी सीट की तरफ चली गई और वहाँ पे बैठ गई। May we start now, madam? The conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. तो फिर कंडक्टर वापस मजाक करते हुए उसे क्या पूछता है, क्या अब हम चल सकते हैं मैडम? और स्माइल करते हुए उसने पूछा, और फिर उसने अपनी सीटी 2 बार बजाई और बस चलने लगी। तो आपने देखा होगा कंडक्टर और बस सीटी के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। उसका रीज़न ये भी होगा, अगर आपने कभी बस में ट्रैवल किया होगा, जब बस जैम पैक्ड हो जाती है और मान लीजिए कंडक्टर एकदम एक एंड ऑफ द बस पे फंस गया है, तो उसकी आवाज़ पहुंचेगी नहीं ड्राइवर तक। तो सीटी की अकेली आवाज़ होती है जो ड्राइवर तक पहुंच जाती है, एंड वो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक सीटी मतलब रुक जाओ, डबल सीटी यानी वापस चलो। बहुत लोग बस को ठोकते हैं, बस के बाहर के फ्रेम को, तो उससे भी कम्युनिकेशन होता है। या कभी कभी आपने देखा होगा कि एक घंटी लगी हुई होती है ड्राइवर की सीट के पास, और उसकी जो डोरी होती है वो पूरे बस में फैली मतलब जाती रहती है, तो कहीं से भी कंडक्टर उस डोरी को खींच के वो बेल बजा देता है। तो अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पे उसने क्या किया, अपनी विसल 2 बार बजाई और बस ड्राइवर को समझ में आ गया कि अब बस को आगे बढ़ाना है, तो बस आगे बढ़ गई विद अ रोर। विद अ रोर यानी इंजन की आवाज़ के लिए कहा जा रहा है। तो ये रोर कहाँ से है? ड्यू टू इंजन, इंजन की आवाज़ से ये रोर की आवाज़ है। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड painted a gleaming white with some green stripes along the sides. Inside, the overhead bars shone like silver. Directly in front of Valli, above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. ये नई बस थी, तो उसने क्या देखा मल्ली ने कि ये नई बस थी। उसका जो आउटसाइड था वो ग्लीमिंग वाइट पेंटेड था। ग्लीमिंग का मतलब होता है शाइनी। बाहर वाइट कलर की बस थी है, एंड पेंट एकदम शाइन मार रहा था, एंड उसके ऊपर कुछ ग्रीन स्ट्राइप्स थे साइड में। अंदर ओवरहेड बार्स, ओवरहेड बार्स किसको बोलते हैं? तो बस में इस तरह से जो ऊपर बार्स दी हुई होती है, जैसे ये हो गया, ये हो गई, जहाँ पे आप देखोगे कि इस तरह से हैंडल्स लगे हुए होते हैं, इसको पकड़ के लोग खड़े भी होते हैं। तो जो ओवरहेड बार्स थे इतने नए थे कि वो सिल्वर की तरह चमक रहे थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, वल्ली के जस्ट सामने विंडशील्ड के ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा क्लॉक था। सीट्स कैसी थी? सॉफ्ट थी और लग्जूरियस थी। तो लग्जूरियस का मतलब क्या हो गया? बहुत ही कंफर्टेबल थी एंड एक्सपेंसिव लग रही थी। Wally devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the seat and peered over the blind. Wally devoured everything. So devoured का मतलब क्या होता है? Devoured का जो डायरेक्ट मीनिंग है उसका मतलब होता है कि बहुत जल्दी जल्दी खाना, जो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है तो आप कैसे निगलते जाते हो खाने को, तो बहुत जल्दी जल्दी खाते हो, उसका मतलब होता है डिवावर करना। एंड डिवावर आप वर्ड इसलिए भी यूज़ करते हैं या कभी यूज़ करते हैं जब आपको चीज़ें बहुत पसंद आ रही हो, अगर खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो एंड आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो, तो आप वर्ड यूज़ करते हो डिवावर के, डिवावर दैट फूड बिकॉज इट वॉज सो टेस्टी। बट यहाँ पे वो बाकी चीज़ों को अपनी आंखों से डिवावर कर रही है। सो डिवावर यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा कि वो जल्दी जल्दी सब चीज़ों को देख रही है, एंड ये सब चीज़ों से बहुत प्लेजर दे रही है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब नई नई चीज़ें देखने के लिए, एंड इन सबको वो जल्दी जल्दी देख के ऐसा लग रहा है कि वो डिवावर कर रही है। सो सी एवरीथिंग, बट
वो जैसे ही बाहर देखने लगी ताकि वो बाहर का नज़ारा ले, उसने क्या पाया कि उसका जो व्यू है कट हो गया है, मतलब उसका व्यू जो है आधा कट हो गया है। किससे? कैनवस ब्लाइंड से। कैनवस ब्लाइंड यानी कर्टन, वहाँ पे कर्टन लगी हुई है कैनवस जैसे कपड़े की, एंड वो क्या कर रही है, लोअर पार्ट ऑफ द विंडो, खिड़की का जो निचला हिस्सा है वो उसे ढक के रखा हुआ है। सो ब्लाइंड का मतलब होता है कर्टन। सो ब्लाइंड ऐसे कर्टन होते हैं। सो कर्टन्स आपने अलग अलग तरीके के कर्टन्स देखे होंगे। कुछ कर्टन्स होती है इससे धूप जो है आर पार जा सकती है, तो वो सिर्फ कड़ी धूप को रोकने के लिए लगाए जाते हैं, या ऐसे भी लगाया जाता है कि बाहर के लोगों को अंदर का कुछ दिखे ना। बट ब्लाइंड ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। तो कम्प्लीटली व्यू ब्लॉक करने के लिए, कम्प्लीटली सन को ब्लॉक करने के लिए ब्लाइंड्स लगाए जाते हैं। तो इसलिए उनका मतलब ये होता है कि वो ब्लाइंड कर देंगे आपको, मतलब आपको कुछ दिखेगा नहीं। सो कर्टन्स ऐसे कर्टन से इसे बाहर का कुछ दिख नहीं जाता, उसकी वजह से उसका जो व्यू है पूरा कट हो रहा था। सो इसलिए वो खड़ी हो गई अपनी सीट पे और वो ब्लाइंड के ऊपर से देखने लगी। सो पियर ओवर करना यानी स्टेयर आउट। सो ब्लाइंड्स के ऊपर से, कर्टन्स के ऊपर से वो बाहर की ओर झांकने लगी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनाल। द रोड वॉज वेरी नैरो. On one side there was the canal, and beyond it palm trees, grassland, and distant mountains, and the blue sky. On the other side was a deep ditch, and then acres and acres of green fields, green as far as the eye could see. So अब जो बस है कैनाल के किनारे से, कैनाल यानी नहर, नहर के किनारे से जा रही थी, और ये बहुत ही सकड़ा रास्ता था। द रोड वॉज वेरी नैरो। एक साइड कैनाल थी, नहर था, और उसके बाद कैनाल के जस्ट बाद कुछ पाम ट्रीज लगे हुए थे, ताड़ के पेड़ जिन्हें हम कहते हैं, और ग्रासलैंड थे। ग्रासलैंड यानी घास के मैदान। डिस्टेंट माउंटेन्स, दूर पे पहाड़ थे, और ब्लू स्काई था। और दूसरी साइड क्या था? डीप डिच था, बहुत ही गहरा गड्ढा था। डिच का मतलब होता है गड्ढा। और फिर एकर्स एंड एकर्स, सो बहुत बड़े बड़े, एक एकड़ बहुत बड़ा एरिया होता है। सो एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड से मतलब हरे हरे खेत थे पूरे फैले हुए। ग्रीन, चारों तरफ उसको सिर्फ हरियाली दिख रही है, हरे खेत दिख रहे हैं जितनी दूर उसकी आंखें देख सकती हैं। सो जब भी आपने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा तो इस तरह के सीन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बिकॉज नॉर्मली जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं इस तरह से फील्ड्स से होकर गुजरते हैं। तो आप कभी कभी देखोगे दूर दूर तक सिर्फ आपको खेत ही दिखेंगे और बीच बीच में बड़े बड़े पेड़ दिख जाएंगे। तो इस तरह का उसको व्यू जो है दिख रहा है। ओह, इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय वॉइस। लिसन चाइल्ड, सेट द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तो वो उस सारे सीनरी को डिवावर कर रही थी, मज़े ले रही थी उस सारे सीन्स का। एंड क्या बोल रही है? ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। उसको याद करते हुए बोल रही है, ओह कितना प्यारा है सब कुछ, कितना अमेजिंग है। पर अचानक से शी वॉज स्टार्टल्ड यानी चौंक गई। एक आवाज से चौंक गई। उसे क्या बोल रही थी वो आवाज? लिसन चाइल्ड, सुनो बच्ची, तुम्हें ऐसे खड़े नहीं रहना चाहिए, बैठ जाओ। Sitting down, she looked to see who had spoken. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. Sitting down, बैठते हुए उसने देखा कि अरे बोला किसने था ये, who had spoken? तो एक बूढ़े आदमी थे, was an elderly man, जिनको सच में उसके लिए कंसर्न थी। So who had honestly been concerned, तो सच में उनको कंसर्न था उसके लिए, बट वो अनॉयड हो गई। अनॉयड यानी नाराज हो गई उसके अटेंशन की वजह से, कि वो उन पे ऐसे ध्यान लगा रहे हैं, उसके लिए कंसर्न वजह से वो नाराज हो गई। There's nobody here who's a child, she said haughtily. I've paid my 30 पैसे like everyone else. So किस लिए नाराज हुई? क्योंकि उसे उन बुजुर्ग ने क्या बोल दिया कि वो एक बच्ची है। तो उसने क्या बोला? यहाँ पे कोई नहीं है जो कि बच्चा है। She said haughtily यानी प्राउडली। सो घमंड से उसने बोला यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है, मैंने भी 30 पैसे पे किए सबकी तरह। तो उसे क्या लग रहा है कि क्योंकि उसने खुद से पैसे पे किए हैं तो वो सबकी तरह बड़ी हो गई है। द कंडक्टर चाइम्ड इन, ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन? सो कंडक्टर ने चाइम इन किया। सो चाइम इन का मतलब होता है कि आपने कुछ ऐड किया, अपना कमेंट ऐड किया। बट इसका यूसेज आप कब करते हो? सो फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी की बातें सुन रहे हो, दो लोग या दो तीन लोग आपस में बातें कर रहे हैं, एंड आपने उनकी बातें सुनी, और फिर अब आपका मन करे कि आप कुछ ऐड करें कमेंट, तो तब आप कह सकते हो कि आई चाइम्ड इन। तो मतलब टू ऐड ए कमेंट टू अ कॉन्वर्सेशन दैट वन हैज़ बीन लिसनिंग। तो जिस कॉन्वर्सेशन को ही सुन रहा हो एंड फिर उसमें एक कमेंट को ऐड करे तो उसको कहते हैं चाइम इन करना। अदरवाइज आप सिंपली कह सकते हो एडेड, द कंडक्टर एडेड, वो भी सही होगा। तो उसने क्या बोला? ओ सर, अरे सर, पर ये एक बहुत बड़ी या बहुत उम्रदार मैडम है, ग्रोन अप मैडम है, एक बड़ी मैडम है।
डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि एक मामूली सी लड़की अपना फेयर खुद पे कर सकती है और सिटी ट्रैवल कर सकती है अकेले? तो बेसिकली वो भी मज़े ले रहे हैं, कंडक्टर भी, एंड मजाक कर रहे हैं कि हाँ हाँ, अरे छोटी बच्ची नहीं है, ये मैडम ही, आपको पता नहीं है। वल्ली shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that. And you have not yet given me my ticket. So वल्ली को समझ में आ गया कि उसका कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया जा रहा है। तो she shot an angry glance. Shot या shoot an angry glance का मतलब है कि गुस्से से देखना। Glance यानी नज़र, तो गुस्से वाली नज़र से उसने एकदम से देखा। एकदम से देखने को कहा जाता है कि शूट अ ग्लैंस। सो गुस्से से एकदम से उसने देखा कंडक्टर को और क्या कहा, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, प्लीज़ याद रखिए ये, एंड आपने मुझे अभी तक टिकट नहीं दिया। तो पहली बार ट्रैवल करी, इसको पता नहीं है कि क्या सिस्टम होता है, एंड अभी तक वो एंग्शियस हो रही है कि उसको टिकट भी नहीं मिली है। आई रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर। आई रिमेंबर, मैं याद रखूंगा कि आपको मैडम नहीं बुलाना है, कंडक्टर ने कहा उसकी टोन को मिमिक करते हुए। मिमिक यानी कॉपी करते हुए या इमिटेट करते हुए। सो उनकी टोन को जिस तरह से उन्होंने बोला उसको कॉपी करते हुए उसने बोला हाँ मैं याद रखूंगा, और सब हंसने लगे। और ग्रेजुअली धीरे से वल्ली भी उनको ज्वाइन करती है हंसने में, तो फाइनली वो भी हंसती हैं सबके साथ। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, व्हाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट। सो कंडक्टर ने एक टिकट पंच किया और उसे हैंड कर दिया या उसे दे दिया, और क्या बोलते हैं कि जस्ट बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, अपने आप को कंफर्टेबल रखिए, आपको खड़े क्यों होना है जब आपने एक सीट के लिए पैसे दिए हैं। तो वो भी इनडायरेक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज आप बैठ जाइए। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड, स्टैंडिंग अप अगेन, बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प, दैट्स व्हाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल you, she said irritably. I'm 8 years old. Of course. How stupid of me. 8 years, my. तो क्या बोलती है, बिकॉज आई वॉन्ट टू। तो उससे जब वो पूछता है कि आपको क्यों खड़े रहना है जब आपने सीट के लिए पैसे दिए, तो बोलती है क्योंकि मैं चाहती हूँ, बिकॉज मैं आई वॉन्ट टू। और फिर उसने जवाब कैसे दिया, खड़े होके जवाब दिया। तो फिर उनको कंडक्टर समझाने की कोशिश करता है उसको कि अगर तुम खड़ी रहोगी अपनी सीट पे तो तुम गिर सकती हो, तुम्हें चोट लग सकती है जब बस एक शार्प टर्न लेगी या किसी बम्प से टकराएगी। तो जब भी या तो रोड में बम्प आ गया, स्पीड बम्प आ गया, उससे टकराएगी, या कभी शार्प टर्न लिया बस से, बस ने तो तुम गिर जाओगी सीट से और खुद को चोट लगा लोगी, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ बच्ची। तो फिर उसको क्या चिढ़ लग गया कि उसने फिर उससे बच्ची बुलाया। सो आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ, आई टेल यू, मैं कह देती हूँ। शी सेड इरिटेबली, इरिटेबली यानी चिढ़ के। तो चिढ़ कर उसने बोला कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। फिर कंडक्टर क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स इतना बुद्धू हूँ मैं, 8 साल, ओ माय। तो बेसिकली वो भी मजाक कर रहा है, बट आई डोंट थिंक कि वल्ली को समझ आएगा ये वाला। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सैट डाउन। बस रुकी, कुछ नए पैसेंजर चढ़े, गॉट ऑन यानी बोर्डेड, बोर्ड किया बस को, और कंडक्टर फिर बिजी हो गया कुछ समय के लिए। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, ये डर के कि उसका सीट जो अब चला जाएगा क्योंकि इतने सारे पैसेंजर आए हैं, वो फाइनली बैठ गई। एन एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर। आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन। सो एक बूढ़ी औरत आई और उसके बाजू में बैठ गई और उसे क्या पूछती है, क्या तुम अकेली हो बच्ची। शी आस्क्ड वल्ली, उसने वल्ली से पूछा जैसे ही बस चलने लगी। वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। Such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them. And she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips. वल्ली को वो औरत कैसी लगी, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली यानी कंप्लीटली, पूरी तरह रिपल्सिव। रिपल्सिव यानी जिसको देख के आपको घिन है, डिस्कस्टिंग लगे कोई, तो उनको आप रिपल्सिव कहते हो। क्यों रिपल्सिव लगी, क्योंकि उनके कान में बहुत बड़े बड़े होल थे और उसमें बहुत ही बदसूरत इयररिंग्स थी। तो आपने देखा होगा जो बूढ़ी औरतें होती हैं कि उनके कान के छेद इतने ज़्यादा खिंच जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, इतने या तो भारी इयररिंग्स पहनने से या इतने सॉफ्ट हो जाते हैं स्किन, जो फाइनली बहुत ज़्यादा खिंच के बड़ी हो जाती है होल्स। तो वो देख के एक बच्चों को घिन लग सकती है, तो उसको ये देख के घिन लग रही है और उसकी इयररिंग्स भी उन्हें पसंद नहीं आ रही है। शी कुड स्मेल द बीटल नट, तो उसे किसकी स्मेल आ रही है, बीटल नट की। बीटल नट का मतलब होता है सुपारी, तो ये सुपारी हो गया, अगर आपने देखा होगा बड़े को खाते हुए, पान के साथ नॉर्मली खाई जाती है सुपारी। इट्स नॉट अ गुड थिंग, अच्छी चीज़ नहीं है,
इनफैक्ट सुपारी आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में छोटे बच्चों को दे दिया जाता है खाने को, बट इनफैक्ट सुपारी में भी जैसे सिगरेट के अंदर जो केमिकल होता है, जो खराब केमिकल होता है, जो हमारे अंदर कैंसर भी पैदा कर सकता है, उसी टाइप का एक केमिकल सुपारी में भी होता है, इसलिए सुपारी को बच्चों से दूर रखा जाता है। तो सुपारी का स्मेल वो सूंघ रही थी उस वुमन से आते हुए, और वो वुमन जो उसे च्यू कर रही थी, एंड उसने क्या देखा, जो बीटल जूस है, तो जब सुपारी या लोग पान खाते हैं तो आपने देखा होगा कि उनका मुंह जो है पूरा लाल जूस से भर जाता है उसको चबाने की वजह से। तो उनके मुंह में जो लाल जूस, बीटल जूस जिसे हम कहते हैं, भरा हुआ था, वो इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि वो स्पिल हो जाएगा, वो बाहर निकल के आ जाएगा। इट वॉज थ्रेटनिंग, तो एक दूसरे डर लग रहा था उसको कि अभी बाहर आ जाएगा ये पूरा उनका जूस उनके होठों से, एट एनी मोमेंट, किसी भी वक्त वो बाहर आ जाएगा। आह, हु कुड बी सोशिएबल विद सच अ पर्सन। तो उसे एकदम घिनाई आह किया उसने। हु कुड बी, कौन इनसे दोस्ती करेगा, ऐसे आदमी से, कौन ऐसी औरत से दोस्ती करेगा, या कौन ऐसे इंसान से दोस्ती करेगा। सोशिएबल का मतलब हो गया फ्रेंडली होना। यस, आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली, and I have got a ticket too. Yes, she's on her way to town, said the conductor, with a 30 paise ticket. Oh, why don't you mind your own business, said Valli. But she laughed all the same, and the conductor laughed too. Yes, उसे जवाब देते हुए कहा उस औरत को, मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। She answered curtly. Curtly यानी politely. आपने वर्ड सुना होगा कर्टसी, सो कर्टेसी या कर्टली सिमिलर वर्ड्स हैं। सो कर्टेसी यानी पोलाइट होना, मैनर्स के साथ बिहेव करना। सिमिलरली कर्टली का मतलब हो गया पोलाइटली बिहेव करना। सो उसने आंसर पोलाइटली किया, इवन दो उसको मन में घिन आ रही थी उस औरत से, या जैसा भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते, उसने बहुत पोलाइटली आंसर किया, हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास एक टिकट भी है। तो फिर कंडक्टर ने वापस उनकी बातें सुनी और क्या कहा, येस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन। सो शी इज़ ऑन हर वे यानी वो अपने रास्ते में है, कहाँ जाने के लिए, टाउन की ओर, विद 30 पैसा टिकट, 30 पैसे की टिकट के साथ। ओह, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, अरे तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो। उसने किसको कहा, वल्ली ने कंडक्टर को कहा, और फिर वो हंसने लगी और कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्रिवल, इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, व्हाट्स द स्ट्रीट, व्हाट्स द हाउस नंबर, you needn't bother about me, I can take care of myself, Valli said, turning her face towards the window and staring out. But old woman जो है उन्होंने कंटिन्यू किया, went on यानी continued, जारी रखा। क्या जारी रखा, अपना ड्रिवल। ड्रिवल का मतलब है नॉनसेंस या बकवास जिसे हम कहते हैं। सो उस बूढ़ी औरत ने अपनी बकवास जारी रखी। क्या कहा, क्या ये प्रॉपर है, क्या ये सही है, इतनी यंग लड़की को अकेले ट्रैवल करना, ऐसे यंग बच्चे को अकेले ट्रैवल करना, क्या तुम्हें पता है कहाँ तुम जा रही हो एग्जैक्टली टाउन में, कौन सी स्ट्रीट, कौन सा हाउस नंबर। तो क्या बोलती है फिर वल्ली, आपको मेरे लिए तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। सो बॉदर करना यानी तकलीफ लेना, यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, मेरे लिए आपको तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली सेड, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। और फिर अपना फेस कहाँ घुमा लिया, विंडो की तरफ, और बाहर देखने लगी। तो चलिए इस पार्ट के कॉम्प्रिहेंशन चेक से क्वेश्चंस करते हैं। वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, सो कंडक्टर ने वल्ली को मैडम क्यों कहा। वल्ली ट्राइड टू बिहेव ओल्डर देन हर एज एंड इट अम्यूज द बस कंडक्टर, शी कॉल्ड हर अ मैडम जोकिंगली। सो वल्ली ने कैसा ट्राई किया बिहेव करने को, अपनी एज से ज़्यादा ओल्ड बिहेव करने की कोशिश की, एंड ये बस कंडक्टर को बहुत ही अम्यूजिंग और फनी लगा, इसलिए उन्होंने जोक में उसको मैडम बुलाया। वाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट, वॉट डज शी सी नाउ, सो वल्ली क्यों अपनी सीट पे खड़ी हो गई और उसने अब क्या देखा। सो वल्ली स्टूड अप ऑन द सीट because her view was obstructed by the canvas blind on the lower part of the window. So वल्ली सीट पे इसलिए खड़ी हुई क्योंकि उसका जो व्यू था वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था। ऑब्स्ट्रक्टेड यानी उसमें बाधा आ रही थी या कट ऑफ हो रहा था, जैसे कि आपके बुक में लिखा है, कैनवस ब्लाइंड के द्वारा लोअर पार्ट ऑफ द विंडो में। On one side she saw a canal nearby and palm trees and grasslands beyond it. She saw mountains in the far distance and the blue sky. So एक साइड उसने क्या देखा, कैनाल देखा, पाम ट्रीज और ग्रासलैंड्स देखे, और फिर माउंटेन्स दूर में देखे और ब्लू स्काई देखा। ऑन द अदर साइड शी सॉ द डिच एंड लार्ज एक्सपेंस ऑफ ग्रीन फील्ड। एक और दूसरे साइड उसने गड्ढा देखा एंड एक लंबा एक्सपेंस। सो एक्सपेंस है ना, एक बहुत लंबा एरिया, बड़ा एरिया ग्रीन फील्ड्स का, हरे खेतों का। What does Valli tell the elderly man when he calls her a child? So वल्ली ने उस बूढ़े आदमी को क्या कहा जब उसने उसको चाइल्ड बुलाया।
Valli got annoyed and told him that there was no one on the bus who was a child. She had paid 30 paise for the bus fare like everyone else. So वो annoyed हो गई एंड क्या कहा उन्होंने कि इस बस में कोई नहीं है जो कि एक बच्चा है, उसने भी 30 पैसे पे किए हैं बस फेयर के लिए जैसे कि सबने किया है. Why didn't Valli want to make friends with the elderly woman? So Valli क्यों नहीं दोस्ती करना चाहती थी elderly woman से? Valli didn't want to make friends with the elderly woman because she found her repulsive. क्योंकि उसे घिन आ रही थी उनसे. क्यों? She disliked her habit of chewing betel nut and was afraid that betel juice might spill out any minute. सो नापसंद कर रही थी उनकी जो आदत थी बीटल जूस च्यू करने की, बीटल नट च्यू करने की, एंड उसे डर लग रहा था कि जो बीटल जूस है कभी भी बाहर निकल आएगा उनके मुंह से. शी ऑल्सो डिसलाइक हर ईयर लोब्स विद बिग होल्स एंड हर ईयरिंग. और वो उनके ईयर लोब्स जिसमें बड़े बड़े होल्स थे और उनकी जो ईयरिंग्स थे उसको भी नापसंद कर रही थी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं. इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे. इस चैप्टर के पार्ट 3 के वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.